नमस्कार, मैं हूं विकास विद्यार्थी और आप देख रहे हैं इंडिया बिग न्यूज। मैं बक्सर के उस जगह पर उपस्थित हूं। इस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव है और आज 17 तारीख यानी विश्वकर्मा पूजा दिवस जो है, विश्वकर्मा पूजा का दिन है। और लेकिन बेरोजगारी को लेकर आप देख सकते हैं कि 17 दिसंबर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में लोगों ने घोषित कर दिया है। मैं जानूंगा कि इतना विरोध क्यों हो रहा है। देखिए, जब से मोदी सरकार आई है ना युवाओं को एक भी रोजगार मिल रहा है, ना कहीं मतलब कि उनको एक भी यूनिवर्सिटी लोग नहीं मिले। जब से आए हैं ना, ये लोग हमेशा निजीकरण का ही मतलब कि समर्थन किए हैं। चारों तरफ जितने जैसे गेल है, सेल है, ये सब रेलवे है, निजीकरण निजी हाथों में दे रहे हैं। इसलिए हम लोग सब आदमी मिल के मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। लेकिन बिहार में विधानसभा का चुनाव है जी, क्या रहेगा बिहार में विधानसभा जो चुनाव उसमें नीतीश कुमार को और नरेंद्र मोदी को बहुत इसमें मतलब कि पटखनी मिलेगी, उतना बहुमत नहीं मिलेगी। नीतीश, क्या लगता है सर आपको? देखिए, बेरोजगारी के लेके हम लोग धरना पे आए हुए हैं। जो हमारी सरकार है वो युवाओं को नहीं देख रही है। युवाओं को उपेक्षा थी कि ये सरकार आएगी तो हमारे लिए ये करेगी। वो घोषणा भी किए थे लेकिन उस पर एकदम खरा नहीं उतरे। इस बार हम लोग ठान लिए हैं कि जो सरकार हमारी मांगों को पूरा करेगी उसी को हम मत देंगे। किसको पूरा करेंगे? अब कौन करेगा आपका काम? कोई भी सरकार। क्या है, सरकार से कौन सी मांग रखते हैं? बेरोजगारी को दूर करे, रोजगार दे। हमारे करोड़ों करोड़ों युवा, सरकार तो बोल रही है कि लाखों के रोजगार मिल रहा है, प्रतिदिन रोजगार मिल रहा है। जुमलाबाजी कर रही है। कोई भी आप देख लीजिए, कहीं भी रोजगार हो, करोड़ों युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं। जितनी भी हमारी रेलवे है, बैंक है, जितना भी सबको निजीकरण किया जा रहा है, सबको निकाला जा। अभी 50 साल कोई भी अभी तक जॉब नहीं आया। हमारे जितने भी युवा हैं, देखिए, अब इसीलिए हम लोग रोड पे आए हुए हैं। सरकार क्या सर, आपका क्या है, क्या विचार है? इस बिहार में एनडीए का गठबंधन की सरकार है और विपक्ष में तेजस्वी जी हैं और विधानसभा के चुनाव है, किसको देखना चाहते हैं? देखिए, अभी तो हम लोग फिलहाल बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं सभी लोग, ठीक है। लेकिन सरकार भी आगे तभी बेरोजगारी दूर होगा। सरकार तो देखिए, अभी हमारा ये जेडीयू का देखा जाए तो बीजेपी के साथ गठबंधन है। ये लोग जब भी आते हैं रोजगार पर तो थोड़ा सा भी बात नहीं करते। पढ़ा लिखा हुआ रोजगार ना मांगेगा अभी, और थोड़ा सा भी बात नहीं करते। हम 68 को देखते, 68 इन लोगों का मतलब ऑनलाइन सभा हो गया, उसमें एक चीज़ भी नहीं बोला गया पढ़ाई लिखाई को लेकर, चाहे मतलब रोजगार को लेकर। और लोग बोले रोजगार आया। 2016 से हम लोग फार्म भरे, कहाँ रोजगार आया है? एग्जाम हो नहीं रहा है, और रोजगार आया, कहाँ रोजगार दे रहे हैं लोग? तो क्या कीजिएगा आप इस बार? इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि आपकी सरकार बदले। जो सरकार अगर रोजगार नहीं देती है तो उसको बदलना है। युवा में इस बात को लेकर बहुत आक्रोश है। सरकार बदलिएगा? हाँ बिल्कुल, सरकार बदलना चाहिए। सरकार युवा के लिए कुछ नहीं की है अभी तक। तो बूढ़ों के लिए क्या किया है? बूढ़ों के लिए भी तो कुछ नहीं किए है। सब प्लान उनका ऊपर ऊपर फेल हो जा रहा है। बस वहीं से आ रहा है, यहाँ तक आते आते सब खत्म, हवा भाई, ऊपर ऊपर सब। देखिए, कुछ मुद्दा रहता है कि स्थानीय प्रतिनिधियों के, तो क्या स्थानीय प्रतिनिधि में आप लोग किसको देखना चाहते हैं? अभी तो हम लोग बता नहीं सकते किसी को भी अभी, क्योंकि कोई वोट देने लायक है नहीं अभी। आपको बता दे रहे हैं, बीजेपी को वोट दीजिए तो वो अपना मुद्दा रख रही है, कांग्रेस को वोट दीजिए तो अपना मुद्दा रख रही है। और हमको रोजगार चाहिए। हमारे गांव में जो भी लोग हैं जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, उसके लिए हम लोग को खड़ा होना है। क्या सर, आपके गांव में कितना % विकास हुआ है नीतीश सरकार के अंदर? विकास सड़क बना देने से और बिजली 24 घंटा दे देने से ये विकास नहीं होता है। विकास के लिए हर व्यक्ति के पेट में अनाज होना चाहिए, भोजन होना चाहिए, उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की शिक्षा यहाँ पर होनी चाहिए। रोजगार की जो बात इन लोगों ने किया था 2014 के घोषणा पत्र में नरेंद्र मोदी ने, कि मैं प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। आज पूरे 7 साल का उनका आंकड़ा हम लोग आप लोग को मालूम होगा, पूरे 7 साल में ये 2 करोड़ रोजगार भी नहीं दे पाए, जबकि इनका दावा था कि प्रत्येक वर्ष मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। दूसरा चीज कि जितने भी सरकारी कंपनियां हैं, मैं कांग्रेस विचारधारा का हूं, ये बात सब जानते हैं। लेकिन 2014 के पहले एक चाय बेचने वाला देश का एक आम नागरिक जाके देश की गद्दी पर बैठ गया, प्रधानमंत्री की गद्दी पर। और आज एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो बीटेक किया है, इंजीनियरिंग किया है, MBA किया है, MC किया है, हर तरह की पढ़ाई करके डिग्री लेके, और वो लोग आज, वो मोदी जी बोल रहे थे एक बार जी न्यूज़ के डिबेट में, वो इंटरव्यू में बैठे थे, तो सुधीर चौधरी उसका नाम है, जी न्यूज़ का एडिटर है, उससे बोले कि देखिए, अगर आपकी
दफ्तर के नीचे कोई एक ठेला लगा के अगर 200 रुपये का पकौड़ा बेचता है तो दुनिया के किस संविधान में लिखा गया है कि वो रोजगार नहीं है? मोदी जी, ये रोजगार नहीं है। आप 2014 से पहले बात करते थे, वो सरकारी नौकरी की बात करते थे, वो रोजगार की बात करते थे कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये जितने दिन आए हैं भारत में प्रधानमंत्री बने हुए इनका हुआ है, अभी तक विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ की 4 बार ये दौरा कर नहीं आए हैं। अगर ये कोई हमको लीक कर दे कि कोई इन्वेस्टर, कोई यहाँ पर बहुत बड़ा डीलर यहाँ पे आकर भारत में कोई निवेश किया हो तो ये हम लोग को खुलेआम बताया जाए। तो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में है। प्रचंड बहुमत कहाँ है? प्रचंड बहुमत अगर रहती तो ये युवा बाहर क्यों आते? हर कर्मचारी जो नौकरी कर रहा है वो परेशान है। आप जो एक टाइम था जबकि भारत के जितने भी महाजनी व्यवस्था थी उसको एकत्रित करके और ये राष्ट्रीयकरण बैंकों का किया गया, 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। मोदी जी के आने के बाद बैंकों का विलय किया जा रहा है एक दूसरे में। अब सुनने में ये आ रहा है कि कुछ बैंकों को प्राइवेट किया जाएगा। तो ये बताइए कि जब प्राइवेट हो जाएगा बैंकीकरण, चाहे सरकारी जो भी संस्थाएं हैं अगर प्राइवेट हो जाएंगी तो प्राइवेट में पढ़ाने के लिए इनके गार्जियन के पास पैसा नहीं है कि हम अपने लड़के को MCA और MBA पढ़ाकर अपना लड़का को हाई लेवल का क्वालिफिकेशन देकर और जॉब कराएंगे। ये लड़का क्या करेगा? ये लड़का क्या करेगा? ये देश का युवा क्या करेगा? क्योंकि इस देश में 70% आबादी गांव में निहित है और गांव में लोग कृषि पर आधारित है और कृषि वो भी अपने जीविकोपार्जन के लिए करते हैं। कृषि से वो लोग पैदावार करके और अमेरिका और इंग्लैंड को सप्लाई नहीं करते हैं, आयात निर्यात नहीं करते हैं। वो यहाँ पर मुद्दा ये है कि आपने रोजगार की बात की थी, रोजगार चाहिए। इतने लोग एक साथ है, क्या चुनाव में एक साथ इस तरह दिखेंगे? 100%। अभी ये अचानक हम लोग का प्रोग्राम हुआ, ये अचानक हम लोग का प्रोग्राम सेट हुआ। देश के युवा एकजुट है। पूरा बिहार विधानसभा चुनाव में ये जवाब मिलेगा। 100% मिलेगा। 100%। आप देखा और आपने सुना कि बेरोजगारी को लेकर जिस प्रकार से लोग सड़क पर है, उससे साफ यही अंदाजा लगा सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस तरह से रूप देखने को मिलेगा। मैं विकास विद्यार्थी, कैमरामैन सत्यन।